हेलो गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम साहिल है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। सो आज हम एनालिसिस करेंगे केआरबीएल लिमिटेड स्टॉक को और एनालाइज करेंगे केआरबीएल लिमिटेड स्टॉक को ऑन द बिजनेस फ्रंट कि कंपनी बिजनेस क्या करती है। फिर इसको एनालाइज करेंगे थ्रू द फाइनेंशियल्स और उसके बाद टेक्निकल चार्ट्स पे चलेंगे और देखेंगे ये स्टॉक मेरे रडार पे क्यों आ रहा है। सो केआरबीएल स्टॉक के बारे में आपको बताऊँ। सो ये वर्ल्ड की लीडिंग बासमती राइस प्रोड्यूसर कंपनी है। और अगर मैं आपको एक बार इनकी वेबसाइट पे ले चलूँ और इनके प्रोडक्ट दिखाऊँ तो मैं काफ़ी श्योर हूँ कि आपने किसी ना किसी तरीके से इनके प्रोडक्ट को या तो कंज्यूम किया होगा कभी या आपने इनके प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा। सो यस गाइस, जो आप इंडिया गेट बासमती राइस सुनते हो वो इन्हीं का ब्रांड है। और अगर आप यहाँ पढ़ो तो ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट राइस मिलर एंड बासमती राइस एक्सपोर्टर हैं। जी हाँ गाइस, ये सिर्फ इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के लार्जेस्ट राइस मिलर और बासमती राइस एक्सपोर्टर हैं। और बासमती राइस का आपने रिसेंट वाइल देखा होगा, कंजम्पशन काफ़ी बढ़ गया है। जब से इंडिया में पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, लोगों घरों में सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ी हैं और लोगों की इनकम बढ़ी है। सो लोग अब काफ़ी अच्छे क्वालिटी ऑफ खाने को कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। सो सेम देखा गया इन द कंजम्पशन ऑफ बासमती राइस और जैसे जैसे ये ग्रोथ देखने को मिलेगी कंजम्पशन ऑफ बासमती राइस बढ़ता जाएगा। सो इंडिया गेट ऐसे आपको पता होगा वन ऑफ द लीडर्स है इन द सेगमेंट ऑफ बासमती राइस और इनके अदर ब्रांड्स भी काफ़ी हैं। सो इसमें दून ब्रांड आता है इनका, फिर इनके पास नूरजहान ब्रांड है, फिर इंडियन फार्म ब्रांड है, बेमिसाल ब्रांड है, फिर यूनिटी ब्रांड, लोटस ब्रांड, ताजमहल, टिल्ला ब्रांड, शुभ मंगल ब्रांड। सो यस, इनके पास काफ़ी ब्रांड है और इनका जो वन ऑफ द फेमस सेगमेंट ब्रांड है, वन ऑफ द फेमस ब्रांड है वो इंडिया गेट है। सो इंडिया गेट में जैसे आप पता होगा इंडिया गेट क्लासिक, सुपर, इंडिया गेट ऑर्गेनिक, इंडिया गेट साउथ इंडियन राइस और काफ़ी कुछ आते हैं। सो एक बार मैं आपको स्क्रीनर डॉट इन पर ले चलूँ और इनके बारे में थोड़ा बताऊँ। सो कुछ की हाइलाइट्स। तो के आर बी एल लिमिटेड इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड राइस कंपनी है और ये लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड राइस मिलर है ऑफ द कंट्री। और जैसा कि आप मैंने इनकी वेबसाइट पे दिखाया, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट राइस मिलर और बासमती राइस एक्सपोर्टर हैं और ये बहुत बासमती एंड नॉन बासमती राइस प्रोड्यूस करते हैं। और अगर मैं इनके ब्रांड पोर्टफोलियो में जैसे मैंने बताया कि इनके पास इंडिया गेट ब्रांड है जो कि इनका वन ऑफ द फ्लैगशिप ब्रांड्स है और इनके पास 13 अदर ब्रांड्स भी हैं जैसे ताजमहल, दून, नूरजहान जो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इन द सेगमेंट्स ऑफ बासमती राइसेस। और के आर बी एल की प्रेजेंस सिर्फ इंडिया में नहीं है बल्कि अक्रॉस द ग्लोब है। और के आर बी एल एक्सपोर्ट करता है बासमती राइस टू ऑलमोस्ट 82 कंट्रीज़ और ये लीड करता है बासमती राइस कंज्यूमिंग मार्केट को इन दिस सेगमेंट। और जैसे मैंने बताया ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं ऑफ ब्रांडेड बासमती राइस एंड 47% इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से ही आता है। जी हाँ गाइस, 47% ऑफ द रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से ही आता है। सो आप समझ सकते हैं कितना कंजप्शन होता होगा इनके राइस का अक्रॉस द ग्लोब। और अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करूँ सो के आर वी एल के पास 500 प्लस डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडिया में और कंपनी के पास वेयर हाउस है ऑलमोस्ट 6 मिलियन स्क्वायर फुट का। और अगर मैं इनके डाइवर्सिफिकेशन की बात करूं सो ये फोकस कर रहे हैं ऑन ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं इनटू रिन्यूएबल एनर्जी और इंक्रीज़ कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी। और इनका जो ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो था वो 144.84 मेगावाट का था एज ऑन मार्च 31 2020। सो सो जो टोटल पावर जनरेट होती है उसमें 40% वॉज यूज फॉर कैप्टिव कंजप्शन एंड द एनर्जी सेगमेंटेड कंट्रीब्यूटेड 3% ऑफ द टोटल रेवेन्यू फॉर FY20। सो यस, जैसा कि मैंने दिखाया ये वन ऑफ द लीडिंग बासमती राइस प्रोड्यूसर्स हैं और इन सिर्फ इंडिया में नहीं इनके राइस को पूरे वर्ल्ड में कंज्यूम किया जाता है और इनका ऑलमोस्ट 47% ऑफ द रेवेन्यू सिर्फ एक्सपोर्ट से ही आता है। सो यस, कंपनी लीडर है अपने सेगमेंट में। इनका बिजनेस की फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा दिखता है क्योंकि जैसे जैसे इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाएगी लोगों में अच्छे क्वालिटी राइस का, बासमती राइस का कंजप्शन भी बढ़ता जाएगा। सो यस, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी दिखती है। और अगर मैं इनके फाइनेंशियल्स पे आपको वापस ले जाऊँ तो इनके फाइनेंशियल्स भी काफ़ी स्पेक्टेकुलर हैं। ये 4,345 करोड़ की इनकी मार्केट कैपिटल है। और अगर मैं इनके स्टॉक की पी की बात करूँ सो इनका स्टॉक का पी जस्ट 7.62 का है। यस गाइस, इनका स्टॉक का पी 7.62 का है। इस काइंड ऑफ मार्केट में जो ऑल टाइम हाइस के पास हैं एक छोटा सा करेक्शन दे रही है, ये स्टॉक अभी भी काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस में मिल रहा है।
और अगर मैं डेट टू इक्विटी की बात करूँ, सो ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। जस्ट इनका डेट टू इक्विटी 0.05 का है। सो यस, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और अगर मैं इनकी प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ, सो इनकी प्रमोटर होल्डिंग 59.5% की है। और अगर मैं इनके आपको ROC दिखाऊं, सो ऑलमोस्ट 21% का है। और इस काइंड ऑफ बिजनेस के लिए ये वन ऑफ द स्पेक्टेकुलर नंबर्स हैं। और अगर मैं लास्ट 5 ईयर्स की ROC की बात करूं, सो वो भी ऑलमोस्ट 20.5% का है, विच इज़ स्पेक्टेकुलर। और इसके अलावा इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी लास्ट 5 ईयर्स का 20.5% का ही है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये कंपनी डिविडेंड यील्ड देती है 1.52% की, विच इज़ वेरी गुड फॉर सच काइंड ऑफ बिजनेसेस। सो अगर मैं नीचे आपको लाऊं और मैं आपको प्रोज दिखाऊं, जैसे मैंने कहा कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और अब रिसेंट वाइल कंपनी ने अपना डेट भी रिड्यूस किया है, वो मैं नीचे आपको दिखाऊंगा। सो अगर मैं नीचे आपको पेयर कंपैरिजन दिखाऊं, सो पीयर कंपैरिजन में अगर आप देखो, सो इनका वन ऑफ द लोएस्ट पीई है इन दिस सेगमेंट। और अगर आप ROC देखो, सो इनका सेकेंड लार्जेस्ट ROC है इन इन इट्स पीयर्स। सो फर्स्ट पे आती है टेस्टी वाइट, और उसके बाद सेकंड पे ये आते हैं विद 21% ऑफ ROC। सो यस, बिजनेस में अभी काफ़ी ग्रोथ पॉसिबल है, और यहाँ से एक अच्छा अपसाइड हमें प्राइस में देखने को मिल सकती है। तो अगर मैं नीचे आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखाऊं, सो रीसेंट वाइल कंपनी ने काफ़ी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स मेंटेन किए हुए हैं, और एक हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी बुक कर रही है फ्रॉम लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। और अगर मैं नीचे आपको प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दिखाऊं, सो कंपनी ने लास्ट फ्यू क्वार्टर से अपने हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स बुक कर रही है। सिंस दिसंबर 2019 कंपनी ऑलमोस्ट 150 करोड़ ऑफ के नेट प्रॉफिट बुक कर रही है। दिसंबर 2019 में भी इन्होंने अराउंड 159 करोड़ के किए, फिर मार्च 2020 में 150 करोड़ के किए, और फिर जब पैंडमिक आया, जब लॉकडाउन लगा, सो थोड़ी सी डिप देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद लगातार फिर कंपनी ने एवरी 2 क्वार्टर्स अराउंड 150 करोड़ के नेट प्रॉफिट बुक किए। सो यस, कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी स्पेक्टेकुलर आ रहे हैं, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट हैं सिंस, अगर आप लास्ट क्वार्टर्स काफ़ी देखो। और अगर मैं प्रॉफिट लॉस के बारे में दिखाऊँ, सो कंपनी अपने हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स बुक कर रही है। सो कंपनी ने मार्च 2019 में 503 करोड़ का किया था, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट नेट प्रॉफिट था। फिर मार्च 2020 में भी कंपनी ने 558 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया, जो कि हाईएस्ट था। और अगर हम लास्ट 12 मंथ्स की बात करें, सो कंपनी 571 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक कर चुकी है, जो हाईएस्ट है। सो यस, अगर कंपनी हाईएस्ट एवर रिजल्ट रिपोर्ट कर रही है, सो मेरे अकॉर्डिंग इसके स्टॉक प्राइसेस भी हाईएस्ट एवर प्राइसेस पे होने चाहिए। और कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं बैलेंस शीट, तो कंपनी की बैलेंस शीट मार्च 2009 में 1176 करोड़ की थी, जो बढ़ के सितंबर 2020 में अराउंड 4050 करोड़ की हो चुकी है। और अगर आप ध्यान दो, कंपनी ने अपने रिजर्व्स लगातार बढ़ा रही है फ्रॉम मार्च 2019। सो मार्च 2019 के बाद मार्च 2020 में इन्होंने ऑलमोस्ट 400 करोड़ के रिजर्व बढ़ाए थे, और वहीं पे उन्होंने अपनी बोरोइंग्स रिड्यूस करी थी फ्रॉम ऑलमोस्ट 900 करोड़। एंड अगर सितंबर 2020 को देखो, तो इन्होंने फिर से अपने ऑलमोस्ट 280 करोड़ के रिजर्व बढ़ाए, और इन्होंने बोरोइंग ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी, और सिर्फ 167 करोड़ की इनके बोरिंग बची है। तो ये ऑलमोस्ट नेट डेट फ्री कंपनी बन चुकी है ये। और अगर आप नीचे मैं दिखाऊं अदर एसेट में, तो कंपनी लगातार अपना कैश भी इंक्रीज़ कर रही है। सो इस बार इन्होंने अपना कैश भी इंक्रीज़ किया है, जो कि 53 करोड़ से बढ़ के 63 करोड़ पे पहुंच चुका है। और अगर मैं नीचे आपको ये दिखाऊं, सो कंपनी का कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। और मैं नीचे आपको दिखाऊं, सो कंपनी का ROC हाईएस्ट एवर परसेंटेज पे है। 21% इनका ROC चल रहा है, विच इज़ वन ऑफ द स्पेक्टेकुलर नंबर्स इन सच काइंड ऑफ बिजनेस। और अगर आप सेम टाइम पे देखो, कंपनी के डेटा डेज भी रिड्यूस हुए हैं, विच इज़ गुड फॉर सच काइंड ऑफ बिजनेस। अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं, सो कंपनी के प्रमोटर्स इसमें 59.46% होल्डिंग होल्ड करते हैं, विच इज़ गुड। और अगर आप देखो, सिंस जून 2018 तो कंपनी ने अपने इसमें स्टेक भी बढ़ाया प्रमोटर्स ने। और अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं, तो इसमें FIIs 3.57% होल्ड करते हैं, DIS 0.76%, और गवर्नमेंट 6.09%। और अगर पब्लिक में देखो तो 30.13% है। लेकिन अगर आप थोड़ा इसको और डिटेल में देखो, सो इसमें ऑलमोस्ट 9.73% रिलायंस कमोडिटीज़ DMCC होल्ड करते हैं। फिर इन द सेम ऑर्डर आप 2.79% अनिल कुमार गोयल, 1.56% सोमनाथ अग्रवाल, एंड 1.21% सीमा गोयल। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 15-16% ऑफ द होल्डिंग्स स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, और अराउंड 15% होल्डिंग्स
इन द रिटेल प्लेयर्स के पास है। सो यस, कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, कंपनी लीडर है अपने सेगमेंट में, और कंपनी के जो फ्यूचर ग्रोथ दिखती है वो भी स्पेक्टेकुलर है। और जिस काइंड के नेट प्रॉफिट्स और फाइनेंशियल्स कंपनी रिपोर्ट कर रही है हाईएस्ट एवर, सो मेरे अकॉर्डिंग इनके स्टॉक्स भी हाईएस्ट एवर प्राइसेस पे होने चाहिए। सो एक बार चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं और मेरे रडार पे ये स्टॉक आज क्यों आया है। सो ये tradingview.com है, जो मैं एज अ सोर्स यूज़ कर रहा हूँ टू एनालाइज द KRVL लिमिटेड स्टॉक, और ये डेली चार्ट्स खुले हुए हैं। सो अगर आप आज देखो, सो आज कंपनी में एक 13% की अपसाइड देखने को मिली, और कंपनी जो रिसेंट वाइल डाउन ट्रेंड में चल रही थी, सो कंपनी के स्टॉक आज यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है। और अगर आप वॉल्यूम्स पे ध्यान दो, सो स्पेक्टेकुलर वॉल्यूम्स आज देखने को मिले हैं इनके। अगर आप एवरेज वॉल्यूम देखो तो 610.8 के होते हैं, लेकिन आज इसमें 4.356 मिलियन वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है, तो वन ऑफ द स्पेक्टेकुलर वॉल्यूम्स हैं। और आप देखो रिसेंट वाइल में हाईएस्ट एवर वॉल्यूम्स कंपनी के स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। सो ये प्राइस वॉल्यूम एक्शन ब्रेकआउट है। और आप वहाँ पे देखो तो MACD भी अब पॉजिटिव हो चुका है, और अगर आप देखो तो RSI पे भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा होगा डेली चार्ट्स पे। सो यस, स्टॉक एक ब्रेकआउट दिखा रहा है, और जो यहाँ पे एक स्टॉक अपने लेवल्स को क्लियर करने में अ, थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, आज कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। और अगर मैं आपको यहाँ पे वीकली चार्ट्स पे ले जाऊँ एक बड़ी पिक्चर दिखाने के लिए, सो अगर मैं इस लाइन को यहाँ से हटा दूँ, सो आप ध्यान से देखोगे, अगर थोड़ा जूम आउट करता हूँ, सो ये जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची हुई है, ये बहुत ही अच्छी बेस बन गई है स्टॉक के लिए। सो कंपनी ने सबसे पहले यहीं पे एक सपोर्ट लिया था इन जुलाई 15, फिर अगेन इसी लेवल्स पे कंपनी के स्टॉक ने सपोर्ट लिया इन Feb 16, फिर अगेन स्टॉक यहाँ से फिर एक रैली दी और हाईएस्ट एवर प्राइसेस पे गया इन अक्टूबर 2017, और फिर एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। और फिर अगर आप देखो जब कोविड का पीरियड आया था, सो उसने ये सपोर्ट्स तोड़े, लेकिन फटाफट इसी के ऊपर आ गया और अगेन इसी पे सपोर्ट्स लेता रहा सिंस मई एंड जून 2020। और अगेन अब जब हाईएस्ट एवर केसेस इंडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं कोविड के, और एक निफ्टी में करेक्शन देखने को मिल रहा है मार्केट्स में, सो स्टॉक अगेन इन्हीं लेवल्स पे आके सपोर्ट लिया और अब यहीं से एक ब्रेकआउट दे रहा है। सो यस, जो ये 175 के लेवल्स हैं, ये काफ़ी अच्छे सपोर्ट्स के तौर पे निकल के आए हैं इस स्टॉक के लिए। और अगर आप ऊपर में देखो, सो अगर मैं यहाँ पे आपके लिए ट्रेंड लाइन फ्रेश खींच दूँ, मैं आपके लिए यहाँ पे एक नई फ्रेश ट्रेंड लाइन खींच दूँ, सो आप देखोगे ये जो लेवल्स हैं ऑलमोस्ट 307 के, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। स्टॉक ने पहले भी यहीं पे एक टेस्ट लिया था इसको तोड़ने का इन जून 16, फिर अगेन इसी लेवल्स पे कंपनी ने एक चांस लिया था इसको तोड़ने का, जहाँ से इन्होंने ब्रेकआउट दिया था इन जैन 17, फिर यही लेवल्स इसके लिए सपोर्ट के तौर पे आ गए थे इन जुलाई 18, फिर अगेन इसी लेवल्स पे ये सपोर्ट्स लेता रहा ड्यूरिंग ऑल दिस पीरियड। फिर जब इसने ये सपोर्ट्स तोड़े तो यही लेवल इसके रेजिस्टेंस बन गया, और यहीं से एग्जैक्टली इन Feb 2020 ये यहाँ से इस लेवल को क्लियर नहीं कर पाया, और फिर हमें डाउन साइड देखने को मिली। और अगेन जब यहाँ से इन द मंथ ऑफ अगस्त 2020 स्टॉक ने यहीं पे आके फिर से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और इसको क्लियर नहीं कर पाया, और फिर एक सिंस डाउन ट्रेंड में चला गया, और अगेन अब स्टॉक यहाँ से एक ब्रेकआउट दे रहा है इन्हीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से। सो यस, मिनिमम टारगेट जो बनते हैं स्टॉक के इमीडिएट तौर पे, वो अगर हम करंट मार्केट प्राइस से बात करें, सो ऑलमोस्ट इन लेवल्स पे आते हैं ट्रेंड लाइन के, जो 48.30% की अपसाइड है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर स्टॉक 307 के लेवल्स को निकाल देता है, सो कंपनी का स्टॉक रेडी है टू टच इट्स अनदर अपर रेजिस्टेंस, जहाँ तक ये स्टॉक जाना चाहिए टिल द लेवल्स ऑफ 400। और अगर हम करंट मार्केट प्राइस से बात करें, सो ऑलमोस्ट यहाँ से 90% की अपसाइड बनती है। सो यस, यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपसाइड बनती है स्टॉक में, और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जो कि इमीडिएट तौर पे ही स्टॉक अपने जिस तरह आज ब्रेकआउट दे रहा है, ये 50% की अपसाइड शो कर सकता है। और एक बार ये हम 309 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वो ब्रेक कर लेता है, तो स्टॉक इज़ ऑल रेडी टू टच इट्स लेवल्स ऑफ 400, जो कि यहाँ करंट मार्केट प्राइस से 90% की अपसाइड है। और अगर हम इसके ऑल टाइम हाइस की बात करें,
जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग ये स्टॉक जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी के हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स कंपनी बुक कर रही है। और सो अगर हम करंट मार्केट प्राइस से बात करें तो जो पोटेंशियल बनती है वो 218% की है एट ऑल टाइम हाइज। लेकिन हमें जो इमीडिएट तौर पे टारगेट लेने हैं वो 48% के बनते हैं, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्टॉक फेस कर रहा है एट द लेवल्स ऑफ 309। और अगर एक बार यहाँ से ये लेवल्स क्लियर कर देता है तो स्टॉक इज़ ऑलरेडी टू टच इट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ 400, जहाँ तक ये जाना चाहिए मेरे ख्याल से इमीडिएट तौर पे, जो कि 90% की अपसाइड है। और सो यस, ये एक इन्वेस्टमेंट, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन के सामने आ रही है। अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से एक ब्रेकआउट दे रहा है। सो यस, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि द अबव रिकमेंडेशन एंड एनालिसिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, डू नॉट कंसिडर इट एज अ बाय और सेल कॉल। सो यस, ये एनालिसिस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए था, इसको बाय और सेल कॉल की तरह मत लीजिए। और बिफोर टेकिंग एनी एक्शन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिल्कुल कंसल्ट करें। सो यस, यहाँ पे स्टॉक एक अच्छा आज स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मेरे को दिख रही है। सो यस, आपको ये अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो इस एनालिसिस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपके रडार में भी जो चार्ट्स और स्टॉक्स आ रहे हो वो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरे को पर्सनली भेज सकते हैं। और हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।